आज मैं वापस आया हूं एक और बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को लेकर के, पेसिमिस्ट वर्सेस ऑप्टिमिस्ट। ये जो मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूं आपके लिए, पावरफुल वीडियो डालना चाहता हूं जिससे हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बेनिफिट हो रहा है। आज का टॉपिक है पेसिमिस्ट वर्सेस ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, इसके बारे में हम सब काफी कुछ जानते हैं। आप पहले ही पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट के अंतर को जरूर जानते होंगे। मेरा आपसे प्रश्न है, एनालिसिस एक्यूरेसी और करेक्टनेस किस में ज्यादा होती है? एक पेसिमिस्ट में होती है या ऑप्टिमिस्ट में होती है? किसी भी परिस्थिति को आंकने में सही कौन होता है, आंकलन सही कौन कर पाता है? क्या एक पेसिमिस्ट ठीक आंकलन कर पाता है या ऑप्टिमिस्ट ठीक आंकलन कर पाता है? यकीनन अधिकांश लोग मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलते हैं कि ऑप्टिमिस्ट ही ज्यादा एक्यूरेट होता है, पर वास्तव में सच्चाई नहीं है। ज्यादा एक्यूरेट हमेशा पेसिमिस्ट होता है। एनालिसिस ठीक हमेशा पेसिमिस्ट व्यक्ति करता है। आंकलन ठीक हमेशा एक पेसिमिस्टिक व्यक्ति का होता है। वो आपको बता देगा कि नहीं हो सकता, वो सारी संभावनाएं बता देगा सामने कि ये क्यों नहीं किया जा सकता। पेसिमिस्ट व्यक्ति के पास लॉजिक्स होते हैं, उसके पास एनालिटिक्स होते हैं, उसके पास डेटा होता है, उसके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, मैथमेटिकल और साइंटिफिक डेरिवेशंस भी डाल के दिखाएगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी रेफर करेगा, सोशल लाइफ के एग्जांपल्स देगा और फाइनली आपको प्रूव कर देगा कि यह संभव नहीं है। एक्चुअली अगर ध्यान से देखें तो एक्यूरेसी पेसिमिस्ट के जीवन में ही होती है। ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति तो हवा में बात करता है, बोलता है कर देंगे, मैं कर दूंगा, हम कर सकते हैं, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो सर्वेज बताते हैं कि ऑप्टिमिस्ट हवा में बात करने के बावजूद भी 4 गुना ज्यादा सफल होते हैं। पेसिमिस्ट 4 गुना ज्यादा असफल होने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है, ऑप्टिमिस्ट 4 गुना ज्यादा सफल होने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। आउटकम क्या होता है हम देखते हैं। एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति बहुत स्ट्रेच करता है, एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति बहुत एक्सटेंड करता है क्योंकि उसको संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी स्ट्रेच कर पाता है और एक्सट्रीम सिचुएशंस तक वो स्ट्रेच कर पाता है। मैं अभी पीछे मिस्टर सुधीर अग्रवाल से मिला था, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दैनिक भास्कर ग्रुप के। सुधीर अग्रवाल जी से चर्चा में ट्रेनिंग के दौरान मैंने जाना, उनका अपनी लाइफ में ज्यादा रिजल्ट अचीव कर पाने का एक कारण था कि वो अपने जीवन में बहुत स्ट्रेच करते हैं और वो कहते हैं कि ये शरीर जितना चाहो उतना दे सकता है, ये शरीर से आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। ऐसे व्यक्ति को देख के मैं बहुत हैरान हुआ और बहुत सीखने को भी मिला। मैंने पूछा कभी आप थकते नहीं है? बोला थकान is a product of your mind. So what is the golden statement? When you stretch your limits will expand. When you further stretch your expanded limits will further expand. And when you continue to keep stretching your further expanded limits, they'll continue to further keep expanding. And finally, what do? You get limitless limits. So you should know no limits. Hey, come on, no limits. Pessimistic person sees danger in every opportunity, whereas optimistic person sees opportunity in every danger. इसी कारण से बड़ी सफलता जीवन में कभी पेसिमिस्ट को नहीं मिलती, वो केवल ऑप्टिमिस्ट को ही मिलती है। मिस्टर लेस ब्राउन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो कहते हैं, मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ नॉट बिकॉज दे एम टू हाई एंड मिस, बट बिकॉज दे एम टू लो एंड हिट। एक्चुअली दोनों के जीवन में एक प्रिंसिपल काम करता है जिसको बोलते हैं आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। आपका जो मन है वो विश्वास कर लेता है अनकॉन्शियसली उन इंस्ट्रक्शंस को जो आप अमूमन अपनी रोज की वार्तालाप में बोलते रहते हैं। जब आप आम वार्तालाप चर्चा के अंदर बोलते हैं ये नहीं हो पाएगा, आपका मन विश्वास कर लेता है और जब आपका मन विश्वास कर लेगा तो वो बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक उसी प्रकार कई लोग कहते हैं ये तो मैं करके दिखाऊंगा, आई विल डू इट, आई कैन, आई विल बाउंस बैक। तो ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का मन विश्वास कर लेता है और अकॉर्डिंगली बिहेवियर प्रोड्यूस करता है। जैसा मन का विश्वास होगा वो वैसा बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा और जैसा बिहेवियर प्रोड्यूस होता है वो वैसा ही रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर पाता है। एक्चुअली आपके शब्द और विचार आपस में जुड़े हुए हैं। योर वर्ड्स एंड थॉट्स आर कनेक्टेड। मरा से राम तक बंदा कहां से कहां पहुंच गया। आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका आपके विचार पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और आपका विचार फाइनली आपके व्यवहार को इन्फ्लुएंस कर देता है जिसके कारण आपको आउटकम या रिजल्ट मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। पेसिमिस्ट व्यक्ति ठीक होता है लेकिन सफल नहीं होता। ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति एनालिसिस गलत करता है लेकिन सफल जरूर होता है। मेरा एक ही सेंट्रल मैसेज है, आप ऑप्टिमिस्ट बनने का प्रयास करिए, आपकी सफलता की संभावनाएं 4 गुना बढ़ जाती हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरा कोई वीडियो ना मिस करें। ये पावरफुल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में क्रिएट कर रहा हूं हमारी हिंदुस्तान की उस ऑडियंस के लिए जिसको हम एम्पावर करना चाहते हैं ताकि वो अपने प्रोफेशनल करियर को और अच्छे से डेवलप कर सके। अगर आपको लगता है कि आपके किसी मित्र को इस वीडियो से फायदा होगा तो उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं, पर्सनल विंडो में शेयर कर सकते हैं या ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। हिंदुस्तान को सफल बनाने में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।